गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से और मैं बना रही हूँ बाबू का टिफ़िन। तो आज मैंने बनाई है टिफ़िन के लिए आलू की भुजिया और साथ में बना रही हूँ पराठे। और आलू की भुजिया बनाने का रीज़न ये है कि आज मुझे बनाना है बैंगन का भरता। तो बच्चे जो है नहीं अच्छे से उसको खाते टिफ़िन में, तो इस वजह से मैंने आलू की भुजिया बना दी जल्दी-जल्दी से कि फिर बाद में मैं अपना जो बैंगन का भरता है वो बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है जो हमारी भुजिया थी वो बन चुकी थी। अब बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ बाबू के खाने के लिए और टिफ़िन के लिए। तो फटाफट से बस पराठे बन जाएँगे, उसके बाद फिर बाबू का मुझे हेयर वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे और भुजिया तो पहले ही बन गई थी। और अब जो है मैं दे रही हूँ बाबू को नाश्ता। तो मैंने एक पराठा रख दिया है, थोड़ी-सी आलू की भुजिया रख दी है, साथ में दूध दे दिया है आधा कप। और उसके बाद जो है बाबू नाश्ता करके उसका मैंने हेयर वगैरह बनाया। बाबू चली गई है स्कूल। बाबू के स्कूल जाने के बाद अब मैं बना रही थी चाय, तो चाय मैं रख कर आ गई हूँ। तो बस यहाँ मैं लेने आई थी बाहर तुलसी के पत्ते। तो सबसे पहले जो है मैंने प्रणाम किया, उसके बाद मैंने 4-5 तुलसी के जो पत्ते थे वो तोड़े और बस लाकर मैंने चाय में डाल दिए थे। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने रखे हुए हैं बैंगन बॉयल होने के लिए। जी हाँ, आज मैं भरता बना रही हूँ बैंगन को बॉयल करके। तो वैसे तो हमेशा मैंने आपके साथ जब भी रेसिपी शेयर की है तो उनको भूनकर ही बनाया है, आपने देखा ही होगा। बट एक बार ना ऐसे ही जल्दबाजी थी मुझे, तो मैंने ऐसे इसको जो है बॉयल करके और तब मैंने बनाया था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रोस्टेड वाले से भी अच्छा लगा, रोस्टेड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसका टेस्ट भी ना अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि बॉयल कर लिया तो बेकार लगेगा। तो मैंने कहा चलिए आज फिर से वैसे ही बनाते हैं, भूनने में टाइम लगेगा। तो जब तक मैंने चाय वगैरह पी तब तक जो हमारे बैंगन थे अच्छे से बॉयल हो गए थे, उनका छिलका मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने बॉयल कर लिया और बस उसको मैश करके रख दिया। और फिर मैं लग गई अभी की तैयारी में। अभी को उठाया, उसको जो है ब्रश वगैरह करा के नाश्ता कराया, फिर उसको स्कूल के लिए रेडी किया। तो वो चला गया अपने पापा के साथ स्कूल और अब यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ खाने में, क्योंकि भाई को जाना है। आज बहुत दिनों बाद भाई आया, आज क्या रात आया था। तो बहुत दिनों बाद आया है, उसने जो है रूम ले लिया। आपने देखा होगा बहुत दिनों से वो नहीं दिखा, क्योंकि उसने रूम ले लिया था। हमने तो बोला था यहीं रहने को, बट वही है ना, वो भी समझदार है कि एक रूम है दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से उसने रूम ले लिया था, तो काफ़ी दिनों बाद आया। तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी थी। ये हस्बैंड तो थोड़ा बाद में जाते हैं, बट वो पहले निकलेगा। तो अभी के जाते ही मैंने बाकी की तैयारी की। यहाँ पर प्याज टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह हरी मिर्च का मैंने जो है तड़का बनाया और उसमें मटर डाला। मसाले वही नॉर्मल जो सब्ज़ी में डलते हैं, वही सारे ड्राई मसाले यूज़ किए हैं, अलग से कुछ नहीं यूज़ किया है। और जैसे ही मटर पक गई तो मैंने उसमें डाल दिया जो हमने मैश करके बैंगन रखा हुआ था वो। और अच्छे से उसको जो है मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए पकाया, फिर उसको अच्छे से चला लिया, क्योंकि बॉयल किया था तो उसका जो भी मॉइस्चर था वो मैंने उसको अच्छे से पकाया और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। बहुत ही टेस्टी बनता है। और बस उसके बाद जो है फिर मैंने बनाई गरमा-गरम रोटियाँ और भाई के जाने का टाइम हो गया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थाली में खाना भी निकाल दिया है साथ के साथ गरम-गरम। और जो है उसके बाद फिर मैं उसका टिफ़िन रेडी करूँगी। तो यहाँ पे रायता भी मैंने बना लिया था और बूंदी का, तो रायता भी मैंने दे दिया है, साथ में भरता है और रोटी। तो 2 रोटी खा के जाता है, ज़्यादा नहीं, बाकी का फिर मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी। तो उसको लेट ही हो रहा था, तो वो खुद ही लेने के लिए आ गया था कि दीदी बना रही हैं तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो बस उसको खाना दे दिया, फिर मैंने उसके टिफ़िन के लिए रोटियाँ बनाई और उसके बाद फिर वो चला गया। और अब मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग के काम में। तो बाकी का बचा हुआ जो आटा था वो मैंने क्या बोलते हैं उसकी रोटियां बनाकर रखी। और उसके बाद जो है पूरा किचन वगैरह सब मैंने क्लीन किया, ऊपर से सारे जो बर्तन थे वो भी मैंने धुलकर रख दिए, झाड़ू लगा दिया है। अब सीधा पोंछा का नंबर आ गया है, तो बस मॉप लेकर मैं आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप जो है सुबह जल्दी कैसे उठते हो? हम पे तो उठा ही नहीं जाता है, बहुत कोशिश करते हैं, तो आप किस तरह से उठते हो? तो
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे उठती हूँ। जब काम होता है ना, जब हमें पता होता है कि हमारे पास इतना काम है और इतने टाइम में वो हो पाएगा, तो उसी हिसाब से जो है हम अपना जो टाइम है वो सेट कर लेते हैं। अब फिर वो चाहे हम अलार्म से उठें या किसी भी तरह से उठें, तो वो उठना ही होता है। तो बच्चे सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं, मुझे पता है कि मुझे काम करने में इतना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से जो है मैं अपना फ़ोन में अलार्म सेट कर लेती हूँ और अलार्म से ही मैं उठती हूँ। और सच कहूँ तो अगर मैं भी अलार्म ना लगाऊँ ना, तो मैं भी ना उठ पाऊँ, क्योंकि सारा दिन इतनी मेहनत हो जाती है ना, इतनी मेहनत हो जाती है, नाइट में ही सिर्फ़ सोने को मिलता है। तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि बिना अलार्म के तो सच कहूँ मेरी आँख भी नहीं खुलती। बट अलार्म का भी ना एक ये होता है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना कि अलार्म को बिल्कुल अपने पास ही रख लेते हैं, फ़ोन को अपने पास ही रख लेते हैं, बेड पर ही या आस-पास स्टूल वगैरह पे। और जैसे ही अलार्म बजता है ना, तो नींद में होते हैं और उसको बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर गलती हो जाती है। तो मेरा शुरू से ये रहता है कि मैं अपना फ़ोन पहले मैं जो घड़ी है, अलार्म घड़ी, वो यूज़ करती थी, अब तो फ़ोन ही होता है। तो मैं कभी भी ना शुरू से ही जब पढ़ती थी तभी से ही जो है मैं अपना जो घड़ी है या फ़ोन है वो दूर रखती हूँ थोड़ा, जिससे कि मुझे उसकी जो आवाज़ है वो भी आ जाए और वो दूर रहे, ताकि मेरा हाथ ना जाए वहाँ तक और मैं ऐसा नहीं कि नींद में उठ के और मैं उसको जो है बंद कर दूँ। तो थोड़ा ना दूर रखना चाहिए, जिससे कि आपको जो है बिस्तर में से निकलना पड़ेगा। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बिस्तर से उठने की, स्पेशली सर्दियों में। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बिस्तर में से निकलने का मन नहीं होता है। तो इस वजह से हम आलस कर जाते हैं, अलार्म बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। बट अगर हमारा फ़ोन या जो भी घड़ी हम यूज़ कर रहे हैं वो दूर होती है ना, तो हमें बिस्तर में से उठना पड़ता है उसको बंद करने के लिए। और यही मेन चीज़ होती है, जब आप एक बार बिस्तर से उठ जाते हैं ना, तो सारा आलस ख़त्म हो जाता है। फिर ये नहीं है कि अब आप उसको दूर जाकर बंद करेंगे और फिर आप जो है फिर से सो जाएँगे। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरा ज़्यादा। अलार्म लगाती हूँ, अलार्म से ही मैं उठ पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा जो भी काम था वो सब हो गया था और साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े भी धुल गए थे, नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने सारे कपड़े जो थे वो डाल दिए। उसके बाद बीच में ना मैंने कुछ घंटे अपना जो है काम किया, वीडियो वगैरह मुझे दोनों चैनल के लिए एडिट करनी थी, तो वो मैंने की, वो अपलोड की। काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर मैं आपसे मिल रही थी अभी शाम को 4 बजे, जैसे कि आपने देखा। तो बाबू का पेटीज़ खाने का मन था, तो हस्बैंड को बोल के मैंने पेटीज़ मँगा दी थी, तो फिर मैं भी जो है बच्चों के साथ खा रही थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोस्टेड पीनट, रखी हुई थी, बाबू बहुत दिनों से कह रही थी। तो मैंने कढ़ाई में, ये काला-काला दिख रहा है ना, ये नमक है, बालू नहीं है, नमक है और ये कई बार का यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह से इसका कलर हो गया है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैं ये बनाती हूँ, तो वही नमक मैं यूज़ करती रहती हूँ बार-बार, बार-बार। तो अभी तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अच्छी लगती है बच्चों को, तो छीलने का झंझट नहीं रहता है, तो इसलिए उन्हें ये वाली अच्छी लगती है, तो मैं हर बार उनके लिए बना देती हूँ, बार-बार बनाती रहती हूँ, जब ख़त्म हो जाती है। एक एक बार में ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है सारी जो है खा लेते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नमक था वो कढ़ाई में डाल दिया था गरम होने के लिए, और उसके साथ ही मैंने मूँगफली ले ली थी। उनको जो है मैंने अच्छे से धो लिया था, सिर्फ़ धोना है, भिगोना वगैरह नहीं है। अच्छे से उनको 1-2 बारी धो लें, जिससे कि उनमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह भी है, तो वो भी साफ़ हो जाएगी और वो जो है थोड़ा-सा उनका जो छिलका है वो गीला हो जाएगा। तो बस इतना हमको करना है। उसके बाद नमक में डाल के हम उनको अच्छे से चलाते हुए पूरा जो है रोस्ट कर लेंगे। तो शुरू-शुरू में तो दिखेगा कि पूरा जो नमक है वो उन पे चिपक गया है, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो रोस्ट होती जाएगी, सारा नमक अलग होता जाएगा। तो पूरा अगर टोटल टाइम मैं बताऊँ ना, तो 20 मिनट में आराम से पूरा ये एकदम से रोस्ट हो जाती हैं। तो मैंने उसको जो है फिर अलग छान लिया था और नमक अलग हो गया है, मूँगफली मैंने अलग रख दी हैं, ठंडी हो जाएँगी तो मैं उसको जो है डाल दूँगी कंटेनर में। और कपड़े आज जो है काम में लगी रही, तो कपड़े भी मैंने नहीं उठाए थे, तो बस अब आ गई थी सीधा मैं बाहर कपड़े उठाने के लिए। और पौने 5 के आसपास का टाइम हो गया था, तो दिन भी बस छिप ही गया था, ठंडा-ठंडा होने लगा था। तो बस मैंने कहा जल्दी-जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ, वरना थोड़ी देर में ही जो है फिर
ओस सी होने लग जाती है, तो वो कपड़े फिर से ऐसे भीगे-भीगे से हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई कपड़े रख के, अभी फ़ोल्ड नहीं किए हैं, ऐसे ही मैंने छोड़ दिए हैं चेयर पर ही। तो ये बर्तन पहले मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर डिनर वगैरह का टाइम आएगा तब तक इन बर्तनों का पानी-वानी तो भी निकल जाएगा। बस मैं बर्तन धुल ही रही थी, तब तक जो है भाई आ गया था बैंक से, और हस्बैंड भी आ गए थे। दोनों लोग आज जल्दी ही आ गए थे। और भाई तो वैसे नहीं आता, बट हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज आ जाना शाम को, तो इस वजह से फिर भाई आ गया था। तो बस यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद फिर मैं लग गई चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, 2 ही कप बना रही हूँ, और भाई को जो है नहीं पीनी थी, वो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीता है, कभी मन होता है तो पी लेता है, वरना नहीं। तो उसने मना कर दिया था, तो अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। जो नमक है वो ठंडा हो गया था, तो वो कढ़ाई जो है मैंने उठा के रख दी है नीचे। वैसे मैं सोच रही थी कि बाकी की मूँगफली भी मैं रोस्ट कर लूँगी, बट फिर सब लोग जल्दी आ गए, तो फिर मैंने कढ़ाई ऐसे ही उठा के रख दी है। कल बची हुई मूँगफली हैं, उनको मैं रोस्ट कर दूँगी, तो इस वजह से मैंने नमक नहीं हटाया, कढ़ाई में ही छोड़ के नीचे रख दिया है ढक के। यहाँ चाय बन गई है, तो बस मैंने जो चाय है वो निकाल ली है, और चाय पीने के बाद हस्बैंड और भाई चले गए बाहर, और बच्चे टीवी देख रहे हैं, और मैं आराम से अब ये करूँगी कपड़े फ़ोल्ड। और उसके बाद सब लोग जब आ जाएँगे, तो फिर अपना जो भी डिनर वगैरह बनेगा वो होगी, उसकी तैयारी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, एंड इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।